क्या आप अपने जीवन में आजकल ये अनुभव कर पा रहे हैं कि किसी भी काम को जब आप अपनी जिम्मेदारी में लेते हैं तो उस काम में जैसे असफलता की मोहर लगी होती है। बहुत दुख होता है जब जीवन में मनुष्य मेहनत करने के बावजूद उसका वाजिब फल नहीं पाता। उसके जीवन में लगातार परेशानियों का क्रम जैसे चल पड़ता है। उस समय मनोबल तो बहुत गिरता ही है, साथ साथ में कई बार मन में ऐसी खींच उठती है कि जैसे हम किसी भी काम को असफलता के लिए करने के लिए बैठे हैं। ऐसा लगने लगता है कि मेरे हाथों अब सिर्फ असफलता वाले काम ही होंगे। तो अगर आजकल आप इन चीजों का अनुभव कर पा रहे हैं, जीवन से पूरी तरह से हार चुके हैं, तो आज का ये क्रमांक सिर्फ और सिर्फ महाराज जी की कृपा अनुसार आपके लिए आया है। क्योंकि महाराज जी जो कि अपने किसी भी अनन्य भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते, उसकी समस्याओं का निवारण करने के लिए महाराज जी को आना ही पड़ता है। माध्यम कुछ भी हो, लेकिन आप तक सहायता पहुंचाना महाराज जी को अपना कर्तव्य लगता है। तो ऐसा ही कुछ आज के इस क्रमांक में होने वाला है। अगर आप जीवन की तंगी से, जीवन की मुश्किलों से जूझ रहे हैं, तो ये क्रमांक आपको निसंदेह उस परेशानी से बाहर निकल कर लेकर आएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। जीवन में भला परेशानियों का दौर किसके नहीं आता। हर व्यक्ति की अलग परेशानी है, हर व्यक्ति के लिए अलग नियति है और हर व्यक्ति के लिए महाराज जी ने कुछ ना कुछ सोचा है। बहुत से प्रश्न इस संदर्भ में हमारे पास आते हैं कि परेशानियों को जब लगातार जीवन में झेल रहे होते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं मनुष्य का हृदय टूट ही जाता है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में जितना ज्ञान मनुष्य ने अर्जित किया है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ ईश्वर ने उस मनुष्य के लिए क्या सोचा है, ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है। तो आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या उपाय हमारे लिए उपयुक्त होंगे जब ऐसे दौर से हम गुजर रहे हों। लेकिन इस उपाय को जानने से पहले आपको अपने जीवन की जो स्थिति और परिस्थितियां हैं जो इस समय आपके जीवन में बन पड़ रही हैं, वो क्या है ये जानना बहुत जरूरी होगा। तभी आपको उसका निवारण समझ में आ पाएगा। सबसे पहले तो आपको एक बात जान लेनी बहुत जरूरी होगी कि अगर आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं, इस समय ये जो स्थायी से दिखने वाले कष्ट हमारी नजरों में आ रहे हैं या जिनका दुखद अनुभव अभी हम कर पा रहे हैं, इसे बिल्कुल भी स्थायी मत मानिएगा। क्योंकि महाराज जी का एक बहुत ही दिव्य वाक्य मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। महाराज जी ने कहा है कि माया एक भ्रम की तरह होती है।